गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है आप सब ठीक होंगे और ऐसी कठिन परिस्थिति में आप अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ते हैं हिंदी क्षितिज के काव्य खंड से अध्याय सवैये, जिसके रचयिता हैं रसखान। देखिए, रसखान के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान कवि का जन्म सन 1548 में हुआ था। वैसे इनका मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक बहुत ही संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। ये मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी ये पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति भावना देखकर स्वामी गोस्वामी विट्ठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और शिष्य बनाकर इन्हें दीक्षा दी। ये जो है ब्रजभूमि के रहने लगे। ब्रजभूमि में रसखान जी के साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध हैं, यानी जो भी चीज़ें कृष्ण से जुड़ी हुई हैं उस पर वह मुग्ध हैं। कृष्ण के रूप पर, सौंदर्य पर, उनकी वेशभूषा, मुरली, गाय, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट के कदम्ब के पेड़, लाठी, कंबल, इन सब चीज़ों से वो बहुत ही प्रेम करते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में अपना साहित्य रचा। इनकी भाषा सुमधुर, सरल और सहज है, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें है सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। रसखान की रचनावली के नाम से भी इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इसमें अध्याय में इन्होंने जो सवैये दिए हैं उसमें कवि रसखान का ब्रजभूमि और कृष्ण के प्रति बहुत ही प्रेम प्रकट हुआ है। ब्रजभाषा का सहज और मनोहर रूप तथा सवैये छंद की गीतिमयता तथा लालित्य का दर्शन हमें इन सवैयों से प्राप्त होता है, यानी इन सवैयों में देखने को मिलता है। भावों की स्वाभाविक एवं सरल सहज अभिव्यक्ति रसखान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता है, यानी अपने भावों को स्वाभाविक रूप से प्रकट करना। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, यानी प्रेम की अधिकता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही वे अपनी भाषा की मार्मिकता और शब्दों को चुनने और व्यंजन शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अध्याय देखते हैं सवैये। पहले में कहा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो कलो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी इसमें कवि रसखान ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को स्पष्ट किया है, उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। इसमें कवि रसखान अपने सवैये में कृष्ण के प्रति जो उनका भक्ति भाव है, उनके लिए जो समर्पण की भावना है, उनका जो सामीप्य पाने की भावना है, इसके विषय में दर्शाया गया है। कवि को अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से इतना प्रेम है, इतना अधिक प्रेम है कि वह जो है युगों युगों तक उन्हीं के ही समीप रहना चाहते हैं, उनकी समीपता ही प्राप्त करना चाहते हैं। वे भले ही उन्हें प्रभु की समीपता जो है किसी भी रूप में क्यों ना मिले, उसी के लिए वो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य का जन्म लूँ, अगर मुझे अगली योनि में मनुष्य का जन्म मिले, तो मैं जो है, रसखान कह रहे हैं कि मैं जो है ब्रज गाँव के ग्वालों के बीच में निवास करना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं बस जाऊँ, वहीं जाकर रहूँ। अगला उदाहरण उन्होंने उनका सामीप्य पाने के लिए दिया है कि जो पशु हो तो, अगर मैं मनुष्य न बनूँ, पशु बनूँ, तो अगर मैं पशु बनूँ
तो अब उन्हें ये तो पता नहीं है कि उनका ये तो है नहीं कि वे किस रूप में जन्म लेंगे या कौन सी योनि में जाएंगे, उस पर तो उनका बस नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं पशु बनूं तो मैं गाय बनूं और गाय बनकर नंद की जो गाय हैं उनके बीच में चराया जाऊं, उनके बीच में रहूं, उनके बीच में मेरा बसेरा हो, उनके बीच में ही मैं चराया जाऊं, ये कहा है उन्होंने। और उन्होंने कहा अगर इन दोनों में से कुछ नहीं बनता हूँ, अगर मैं पाहन बनूं, पत्थर बन जाऊं, तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। यानी मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, उसी का ही हिस्सा बनूं, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा अगर मैं किसी पक्षी का रूप लूं, अगर मैं कोई खग बनूं, पक्षी बनता हूँ, तो मैं कालिंदी नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डालों पर ही मेरा बसेरा हो। क्यों? क्योंकि उस पेड़ के नीचे ही श्री कृष्ण अपनी रासलीला रचाया करते थे, वहीं बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। तो इसीलिए कवि जो है उनकी सामीप्य के लिए, उनकी समीपता पाने के लिए मनुष्य, पशु, मनुष्य के रूप में ग्वाले, पशु के रूप में गाय, पत्थर के रूप में गोवर्धन और पक्षी के रूप में उनका सामीप्य पाना चाहते हैं, किसी भी रूप में। यानी उन्हें जो मिले कृष्ण का सामीप्य मिल जाए, चाहे वह किसी भी रूप में, किसी भी योनि में क्यों ना हो। आगे देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठौ सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रस खान कबऊ इन आखिन सो ब्रज के वनवाग तड़ाग निहारो, कौटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर उन्होंने कहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रसखान कह रहे हैं इस सवैये में अपने इष्ट देव के प्रति जो समर्पण के भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि गाय चराने जाते समय श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को, लकुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कंबल, औरु मीन्स और, राज मीन्स राज्य, तिहु यानी तीनों, पुर यानी लोकों का, तजना यानी त्याग देना। वे कह रहे हैं कि गाय चराते समय श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को अपने पास रखते थे, उसे पाने के लिए वे तीनों लोगों का राज्य खुशी खुशी त्यागने के लिए तैयार हैं, ये उन्होंने कहा है। अगली पंक्ति में वो कहते हैं, आठौ सिद्धि नवो निधि, यानी 8 सिद्धियाँ 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। यानी वे कह रहे हैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को वे नंद की गाय चराने के लिए छोड़ सकते हैं, यानी भूल सकते हैं। वो ये कह रहे हैं नंद की गाय चराने का अगर उन्हें सुख मिल जाए, नंद की गाय चराने को मिल जाए, तो वह 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भूलने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए, 8 सिद्धि और 9 निधि की बात हुई है। जो 8 सिद्धियाँ होती हैं वो इस प्रकार हैं। अणिमा, 8 सिद्धियों के नाम हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है। और नवोनिधियाँ कौन सी होती हैं? जो कुबेर के खजाने की नवोनिधियाँ होती हैं, 9 निधि, उनमें हैं पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये 9 निधियाँ होती हैं, ठीक है। यानी इन सबको भूल सकते हैं, वो इन सब चीज़ को छोड़ सकते हैं। किसके लिए? सिर्फ नंद की गाय चराने के लिए। क्यों? क्योंकि नंद की गाय जो है श्री कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण उन्हें चराने जाया करते थे, इसीलिए। आगे वो कह रहे हैं, रसखान कबो इन आखन से ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कह रहे हैं यहाँ पे कि पता नहीं मुझे कब इन आँखों से ब्रजमंडल के जो वन हैं, बाग हैं या तालाब हैं, तड़ाग मीन्स तालाब, निहारने के लिए यानी देखने को मिले। रसखान इस उत्कंठा से उनका हृदय भरा हुआ है कि कब उन्हें इन आँखों को ब्रज की, कब उनकी इन आँखों को ब्रज की, ब्रजभूमि के, ब्रजमंडल के वन, बाग और तालाब आदि देखने को मिले। आगे वो कह रहे हैं, कौटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक यानी करोड़ों, कलधौत कहा गया है सोने चांदी के, सोने के, धाम यानी महल, करील कहते हैं कांटेदार झाड़ियों को, वारना यानी न्यौछावर कर देना। वे कह रहे हैं कि वे ब्रज की लताओं से लदी हुई जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण
जिनके आसपास रहा करते थे, घूमा करते थे, उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर कर सकते हैं, उनके ऊपर वार सकते हैं, न्यौछावर कर सकते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि कवि रस खान जो है अपना सब कुछ त्याग कर, यानी जो भी उन्हें सुख संपत्ति वैभव या ऐश्वर्य जो भी मिलेगा सब कुछ त्याग कर, अपना सर्व से त्याग करके ब्रजभूमि में निवास करने को तैयार हैं। यानी सिर्फ श्री कृष्ण और उनकी लीला से रची हुई भरी हुई जो ब्रजभूमि है, ब्रज के प्रति जो कवि रसखान का अनन्य प्रेम है वो इस सवैये में प्रकट हुआ है, जिसके लिए उस प्रेम को यानी उनके श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, वे वैभव के त्याग को त्यागने के लिए भी तैयार है। आगे कहा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओड़ी पीताम्बर लै लकुटी वन गोधिन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा ने धरी अधरा ने धरोंगी। यानी यहाँ पर आगे रसखान बता रहे हैं कि इस सवैये में श्री कृष्ण के पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम करने वाली जो गोपियाँ हैं उनकी मुरली से ईर्ष्या करती हैं, ये इसमें बताया गया है। वो ये कह रही हैं यहाँ पर, एक सखी श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, उनका जो है एहसास करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए दूसरी सखी से कह रही है, दूसरी सखी से श्री कृष्ण का भेष रखने के लिए कह रही है। तो सखी उससे कहती है कि ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं जो है सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट भी पहनूंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी, यानी गुंज की जो माला होती है उसको भी अपने गले में डालूंगी, ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी, यानी ओड़ी मीन्स ओढ़कर, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, ले मीन्स लेकर, लकुटी यानी लाठी लेकर, वन यानी जंगलों में, वनों में, गोधन यानी गायों के साथ, ग्वालों के साथ। वही कह रहे हैं कि और पीले वस्त्र पहनकर, लाठी लेकर वे ग्वालों और गायों के साथ वन में भी घूमेंगी। आगे वो कह रही हैं, भाव तो वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। जो बातें श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, भाव तो यानी अच्छा लगना, कि जो बात मेरे श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं मैं वो सब करूँगी, और तेरे कहने से कृष्ण की तरह ही वेशभूषा, स्वांग, दिखावा आदि सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, यानी वो कह रहे हैं लेकिन ये जो मुरली है, जो बांसुरी है मुरलीधर की यानी श्री कृष्ण की, अधरान यानी होठों पर जो वो रखते हैं, अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, यानी वो जो है उनकी मुरली को अपने होठों से लगाने से साफ इनकार करती हैं। वो एक तरफ तो ये मानती हैं कि यह जो है मुरली को अपने होठों से लगाने का अधिकार जो है श्री कृष्ण का है, वही इससे जो है अच्छी धुन निकालते हैं, अच्छी धुन बजा सकते हैं। और सखियाँ जो हैं वो उस मुरली से ईर्ष्या भी करती हैं, वही कहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो श्री कृष्ण है वो अपनी मुरली से बहुत प्रेम करते हैं, और वह जो है मुरली ही है जो उन्हें सखियों से दूर रखती है, इसलिए वह जो है मुरली से ईर्ष्या करती हैं और उसे अपने होठों पर रखने से इनकार कर देती हैं। कानन दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को कितनो समझे है, मायरी वो मुख की मुस्कानी संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। यहाँ पर इस सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मोहक मुस्कान का जो प्रभाव है, ऐसा अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है इस सवैये में। आगे देखिए कि वो कहते हैं, श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान पर मोहित हुई कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे
तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, यानी अपने कानों को बंद कर लूँगी, जिससे मुरली की मधुर तान मुझे आकर्षित न कर सके। वे कह रही हैं मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गए। वे कह रहे हैं फिर श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन गाने लगे तो गाते रहें, पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं हो पाएगा। आगे वो कह रही हैं टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काले ही को कितने समझे। वो आगे कह रही कि मैं ब्रज के सभी लोगों को चिल्लाकर कह देना चाहती हूँ या सबको बता देना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, परंतु यदि श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान मैंने देख ली, अगर मैंने श्री कृष्ण की वह मनमोहक मुस्कान देख ली तो मैं अपने आप को वश में नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं श्री कृष्ण के वश में हो जाऊंगी। वे कहती हैं मायरी व मुख की मुस्कान सम्हारी ने जेहे निजेहे निजेहे। वो कह रही हैं कि हे माँ, मैं उनकी मुख की मुस्कान जो है इतनी मादक है, उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से खुद को संभाल पाना बहुत कठिन है। मैं उससे खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। यानी जो उनकी मुख की मुस्कान है वो इतनी अधिक है कि उससे स्वयं को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। यानी यहाँ पर उनकी बांसुरी की मधुरता की महिमा स्पष्ट की गई है। देखिए बच्चों, अभी हमने बात की थी सवैये में, जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें बात की थी हमने 8 सिद्धियाँ और 9 निधि की, जिसका यहाँ पर वर्णन दिया हुआ है कौन कौन सी 8 सिद्धियाँ हैं और कौन कौन सी 9 निधि हैं। और यहाँ पर सवैये छंद के बारे में भी दिया हुआ है। सवैया छंद क्या होता है? यह एक वार्णिक छंद है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और यह ब्रज भाषा का बहुत प्रचलित छंद रहा है। बात करते हैं 8 सिद्धियों की। तो 8 सिद्धियाँ जो हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 अलौकिक सिद्धियाँ हैं, 8 अलौकिक शक्ति हैं जो 8 सिद्धि कहलाती हैं। देखिए इनका भी सबका अपना अपना महत्व है। अणिमा जो होती है यह सिद्धि प्राप्त करने के बाद जो साधक होता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है, और महिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद वह विशाल से विशाल रूप धारण करने योग्य बन जाता है। बात करें गरिमा की, तो गरिमा जो है वो एक ऐसी सिद्धि है जिससे साधक जो है अपने वास्तविक शरीर को एक बहुत बड़े पर्वत से भी ज़्यादा भारी बना सकता है, भार युक्त बना सकता है। लघिमा उसका बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत। कैसे? लघिमा से जो साधक होता है अपने शरीर को बिल्कुल तिनके से भी हल्का बना लेता है। जिसके पास प्राप्ति सिद्धि होती है वह साधक संसार की सभी मनोकामना प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि भविष्य को जानने वाली दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्या सिद्धि जो है इससे साधक पाताल की गहराइयों में जा सकता है, गहरे से गहरे पाताल में जा सकता है, तथा वह क्या होता है और आकाश की ऊंचाइयों को भी छू सकता है, यानी आकाश में उड़ सकता है और बहुत लंबे समय तक पानी में भी जीवित रह सकता है। कोई भी, और क्या होता है प्राकाम्य सिद्धि से कि वह कोई भी रूप धारण कर सकता है, कोई भी शरीर धारण कर सकता है। अगली है ईशित्व। ईशित्व यानी यह सिद्धि जो होती है साधक को देवीय शक्ति प्राप्त करती है, यानी ईश्वर से जोड़ने का काम करती है, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करती है उसे। लास्ट है अंतिम इसका वशित्व। वशित्व यानी वश में कर लेना, यानी इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। पशु, पक्षी, प्राणी कोई भी हो उनको अपने वश में कर लेता है, उनको अपने सम्मोहन में ले लेता है। 9 निधियाँ दे रखी हैं। ये जो 9 निधि होती हैं ये कुबेर के खजाने में पाई जाती हैं। कुबेर के निधियाँ होती हैं, ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं, जिनका नाम है पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ठीक है।